हेलो दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कमेंट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। तो रिच माइंडसेट का और पुअर माइंडसेट का मैं इस वीडियो को क्यों बनाना चाहता हूँ। ना ही एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही कुछ। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए। कुछ तो भी लाइफ में रहता है कि कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जिससे थोड़ी सी अर्निंग, थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ा ही ऐसा कुछ अपने को नसीब होता है। तो इसलिए चलते हैं कि रिच माइंडसेट का क्या मीनिंग है और पुअर मेंटेलिटी का क्या मीनिंग है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रिच माइंडसेट का, जैसे कि आपने देखा है कि जो पुअर माइंडसेट का जान लेते हैं सबसे पहले। पुअर माइंडसेट का व्यक्ति ये सोचता है कि हम लोग बस काम करेंगे और उससे पैसा आएगा। अगर कोई बंदा दिन का 300 रुपये कमाना चाहता है तो उसको दिन भर काम करना होता है, धूप में या फिर कहीं पर भी, या फिर घर बैठे भी काम करे तो भी उसको अपना पूरा समय देना होता है वहाँ पर काम करने के लिए। और उसके ज़रिए वो उस वक्त को लगाकर, वक्त को काम पे लगाकर वो उससे अर्निंग करता है। तो उसकी अर्निंग हो जाती है, मतलब फिक्स रहती है या फिर हो जाती है। तो ऐसे में एक जो पुअर मेंटेलिटी का व्यक्ति रहता है, वो ज़्यादा कुछ ऐसे सोचता नहीं है कि मुझे कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आएगा। उसके दिमाग में ये सब नहीं आता है। हाँ, उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे फ्री में कैसा मिलेगा पैसा, फ्री में लोग मेरे को लेकर कैसे देंगे। वो सिर्फ यही सोचते रहता है और देखते रहता है। कोई अगर उसके सामने से अगर जाता है तो वो सोचता है, यार काश मैं भी ऐसे होता। लेकिन वो उस लेवल तक के कभी मेहनत करता ही नहीं है। मेहनत करना मतलब कौन सी मेहनत? जैसे कि अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि मेहनत यानी वही जो दिन भर काम करे या फिर अपने लैपटॉप में काम करे या फिर कहीं पर भी काम करे। तो वैसी वाली जो मेहनत आप जो सोच रहे हो, वो मेहनत एक तरफ, ठीक है। वैसी वाली जो मेहनत से अर्निंग होती है, फिक्स इनकम होती है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ ना के बराबर होती है। हाँ, और अगर वो सोचे भी तो एक्शन नहीं ले पाता करने की, कि अपने को हाँ यार ये करना है। तो एक्शन लेने से पीछे हटता है, कि सोचता रहता है कि यार लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। एक पुअर मेंटेलिटी होने के बाद एक चीज़ होती है, जैसे कि मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, अपना कॉलेज डिग्री कंप्लीट हो चुका है और आप जॉब सर्च कर रहे हो। तो आपको जॉब मिल जाती है। एक साल अगर आप गैप भी देते हो तो भी आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन अगर होता है और जॉब नहीं लगती है तो थोड़ा सा, क्योंकि बोलने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं रहता। ना दोस्त साथ देते, ना दुश्मन साथ देते, ना अपने साथ देते, ना पराए साथ देते। समझ ही नहीं आता कि करे तो करे क्या। बस ढूंढते रहता है और कोई ऐसे बंदे की तलाश में रहता है कि हाँ यार कोई तो आएगा और उसको सही रास्ता दिखाएगा। कभी कभी किसी किसी के नसीब में रहता है कि मिल जाता है, कोई अपना मिल जाता है तो कोई पराया मिल जाता है, लेकिन किसी किसी को मिलता ही नहीं। तो अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो रास्ता बनाने की कोशिश तो करता है, उसमें काफ़ी सारी तकलीफ़ें आती है। कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ लोग बुरे मिलते हैं, लेकिन वो कोशिश करते रहता है, कहीं से आने की ट्राई करते रहता है। तो अगर वो एक्शन लेता है और ट्राई करता है तो उसमें थोड़ा सा रिच माइंडसेट का बदलाव होते रहता है। वो समय के साथ साथ सीखते जाता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही कुछ नहीं होता है।
लाइफ में अगर मैं किताबें ही पढूँ और रियलिटी ना समझूँ लोगों के दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए, तो वो बहुत गलत बात हो जाती है। किताब पढ़ने से खाली नौकरी मिलती है, उस लेवल तक की जॉब आप कर सकते हो, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकते हो जहाँ पे हमदर्दी हो, अपनापन हो। वो सब आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये होती है पुअर मेंटेलिटी की क्वालिटी। बस वो काम करना चाहते हैं और कैसे भी उसके पास पैसे आए। अब चलते हैं कि रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति कैसा रहता है। ठीक है, रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने समय को इन्वेस्ट करता है, अपने समय को इन्वेस्ट करता है। ध्यान दो मेरी बातों को। अपने वो समय को इन्वेस्ट करता है, ना कि अपने मेहनत करने को। ठीक है, अपने आप को झोंक नहीं देता उस चीज़ में। वो अपने लिए ऐसे रास्ते बनाता है जहाँ से उसके पास इनकम अपने आप चलते आए। हम लोग सोचते हैं कि यार हमको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए हमारे पास इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। और हाँ, ये बात सच है कि बिजनेस करने के लिए हमें पैसा लगता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर कहीं रास्ता अगर आपको मिलेगा कि फ्री में काम करके अर्निंग करो या फिर कुछ ऐसा, तो ऐसे रास्ते बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं। तो अपने टाइम को इन्वेस्ट करो और उसके ज़रिए अर्निंग करने की सोचो। जो एक दिन में कमाना चाहता है, बार बार कमाना चाहता है, इन सभी में बहुत अंतर है। कोई गरीब रहता है, उसको हर दिन चाहिए रहता है कि भाई मुझे हर दिन मिले। एक जॉब पर्सन वाला रहता है, उसको मंथली मिलना ही मिलना है, तो वो मंथली, उसकी मेंटेलिटी मंथली हो जाती है कि मुझे हर महीने सैलरी आना चाहिए। अगर कोई बिजनेस ओनर है तो उसको हर दिन अपने ग्रोथ के ऊपर डिपेंड रहता है, और उसको अगर कहीं से टेंडर मिल जाए तो उसके पास पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे वो भी। लेकिन जो इन्वेस्टर रहता है, इन्वेस्टर भी वैसे दो तरह के रहते हैं। एक इन्वेस्टर कि जिसके पास पहले से ही आमदनी पड़ी हो और वो लगा रहा है, तो जिसको लगा रहा है उससे उसके पास पैसे आ रहे हैं। और दूसरा इन्वेस्टर वो होता है जो अपना सही समय पर सही दाव खेल लेता है और जिससे उसके पास इनकम होती है, वो जो को फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, जैसे कि लोग सोचते रहते हैं कि यार मैं किस किस प्रकार खुद को चेंज कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को बदलाव कर सकता हूँ अपने आप में, और रास्ता देखता रहता है। लेकिन अक्सर होता है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ने के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता। अपने लोग ताने मारते हैं और बाहर के लोग भी अपने आप को मतलब बहुत ऐसे नीच समझते हैं यार कि वो बंदा कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और सारे लोग सिर्फ इतना पूछते हैं कि भाई कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। कोई अगर शहर से कोई बंदा आता है घर अपने गाँव, तो उसको पूछते हैं क्यों भाई, कब आए हो, अब क्या कर रहे हो, कौन सी कंपनी है, कितना सैलरी मिलता है, ये सारे सवाल। और हमको थोड़ी सी वहाँ पे हिचकिचाहट होती है कि अभी इसको क्या रिप्लाई देने का। तो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बस उनको सुनो, एक जवाब दो और साइड हो जाओ और अपने समय को इन्वेस्ट करना सीखो। अब समय को इन्वेस्ट कैसे करोगे, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक वर्क कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। वहाँ पे छोटे छोटे टास्क देखो, अभी फ्री में है तो फ्री में भाई कुछ तो थोड़ा सा टास्क उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्री में उनके टास्क रहते हैं, उनके टास्क को फुलफिल करो और वहाँ से अर्निंग करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ से लाखों कमाओगे, हाँ, लेकिन आपके पास पॉकेट मनी आएगी कि जहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दूसरी जगह पर, जहाँ से आपकी अर्निंग हो सके।
आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में रहकर कहीं न जाते हुए आप खुद से अपने मोबाइल के ज़रिए काम कर सकते हो। अपना टाइम को इन्वेस्ट करके। आपके पास ऐसे मल्टीपल सोर्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। बस आपको वो काम करते रहना है और उससे सोते-सोते अर्निंग करते रहना है। मतलब सोते-सोते अर्निंग मतलब जैसे बस पॉकेट मनी आएगी भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़ी-बड़ी कार लोगे, मर्सिडीज़ लोगे, ये नहीं। लेकिन आपका पॉकेट मनी आपके पास आते रहेगा बिना काम करे। बस आपको बिना काम करे मतलब कैसा कि देखो, हम लोग जब बोलते हैं कि यार बिना काम करे पैसा आना चाहिए, तो उसमें 2 तरह से होता है। बिना काम करे पैसा तब आता है जब तुम काम करोगे, अपने लिए वो चक्रव्यूह रच कर रखोगे। जिस चक्रव्यूह को आपने बनाया है उसमें ये रहता है कि मैं कुछ टाइम तक काम करूँगा फिर सोते-सोते पैसा आए। तो एक्टिव इनकम स्टार्टिंग में करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपकी इनकम पैसिव हो जाती है। फिर जब तक वो बिज़नेस चले तब तक आपको पैसा आता रहेगा। जिस दिन बिज़नेस बंद हो जाए उस दिन आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। ये सिंपल फार्मूला आपके दिमाग में फिट कर लो। तो टाइम पर कुछ फैसले लेना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को ऐसा लगता है यार फ्री में काम है, बहुत टाइम पास होता है, कोई पैसे देता नहीं है, कोई फ्रॉड कर लेता है। तो ऐसा मेरे साइड से अगर आप वर्किंग करोगे तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला। हाँ, मैं ये इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। होता है मेरे साइड में भी ऐसा होता है कभी-कभी। लेकिन सिर्फ़ अगर मैं 9-10 काम करता हूँ तो उसमें से 1-2 काम का ऐसा होता है। लेकिन मेरे 8 काम एकदम प्रॉपर चलते हैं और उससे अर्निंग होती है। तो अगर आपको भी करना हो तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा मैं अपना। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो व्हाट्सएप पर। और अगर आपको करना हो तो आप मेरे साथ काम करो कि बिना नेटवर्क के कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। आपको नेटवर्क बनाने के बाद ही मतलब डेली का अगर 1 रुपया भी आपके पास आता है तो नेटवर्क बनाना। अब जैसे मैंने नेटवर्क का नाम लिया तो लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग वाला तो प्लान नहीं है। हाँ, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग देखो, अपन जब लोग छोटे लेवल से कुछ करना चाहते हैं तो हमको यही एक रास्ता रहता है कि जिसके ज़रिए हम कमा सकते हैं। अब इसमें से लोग आधे अधूरे भाग जाएंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग वाला प्लान बता रहा है बंदा, तो हम नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे, नेटवर्क किसे बोलते हैं? नेटवर्क उस चीज़ को बोला जाता है कि हम एक के साथ दूसरे बंदों को ज्वाइन करें और उससे अर्निंग करें। आप अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो यूट्यूब में आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए। सब्सक्राइबर कब होंगे? जब आपके नेटवर्क बढ़ेगा। आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा। आप कोई दुकान खोल के बैठते हो, आपके पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर का नेटवर्क बनेगा तो आपका कस्टमर कहीं इधर से उधर जाएगा नहीं। तो वो एक नेटवर्क ही हो गया। हर छोटे मोटे काम में आपका नेटवर्क ज़रूरी होता है। आप बिजनेस में हो, आपके पास एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, तो जब तक एम्प्लॉय का क्लस्टर नहीं बनेगा तब तक वो काम पूरा नहीं होता है। सिंपल सी बात है। हर चीज़ के लिए बनने के लिए नेटवर्क की ज़रूरी होती है। हर चीज़ को, मोबाइल भी बनता है तो मोबाइल में भी काफ़ी सारे पार्ट्स, अलग अलग तरह के पार्ट्स रहते हैं, वो जॉइन होते हैं। नेटवर्क की कुछ, सॉफ्टवेयर की कुछ, हार्डवेयर की कुछ, सब सारी चीज़ें इकट्ठा होने के बाद एक नेटवर्क में एक सॉलिड रिजल्ट आपको मिलता है। वैसे ही सेम दोस्तों, यहाँ पे भी आपको, अगर आपने नेटवर्क बनाया तो हर बंदे से अगर आपको दिन में 1 रुपया भी आया बिना काम करे तो अच्छा बात है ना। हर दिन 1 रुपया क्रेडिट होते जाएगा बिना काम करे। तो सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो रूल है, इस रूल को आप फॉलो करो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। देखो, एक्टिव इनकम तब तक साथ देती है जब तक आप काम कर रहे हो, और पैसिव इनकम तब तक साथ देती है जब आप
सो जाते हो, आप कोई काम करते भी नहीं हो तो भी वो इनकम आती रहती है, लाइफ टाइम आती रहती है। तो इस वाले फॉर्मूले को जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करो और साथ में एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम बनाना स्टार्ट कर दो। पैसिव इनकम बनाने के लिए एक्टिव इनकम करना ज़रूरी होता है और एक्टिव इनकम सही डायरेक्शन में करने पर ही पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। अदरवाइज एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम नहीं बनती। अगर आपके पास पैसा आएगा तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कैसा है, और पैसा ख़त्म हो जाता है तो तुम्हारे रिश्तेदार, आसपास के जितने भी लोग हैं, इवन आपके दोस्त लोग भी आपको कॉल नहीं करते। समझे? तो अगर आपने ये देखो अभी स्क्रीन पे, अगर मैं एक को एक से मिलाता हूँ तो ये 2 हो जाए तो ये गणित को माना जाता है, और एक मिलके 11 हो जाए तो एक संगठन माना जाता है। तो हमको ये वाला रूल फॉलो करना है कि हमको एक संगठन बनाना है, संगठन बनाकर हमको अर्निंग करनी है। और अपने साथ ये नहीं कि बस मैं ही कमा रहा हूँ, अपने साथ उन संगठन में जो भी अपने साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करना है ताकि आप और बड़े हो जाओ। देखो, रिच माइंडसेट वाला ये बंदा सोचता है कि यार मेरे साथ साथ मेरे जो भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं वो लोग भी मेरे जैसा काम करे और मेरे को और आगे बढ़ाए। लेकिन वही पुअर मेंटेलिटी का बंदा क्या सोचता है, यार अगर इसको मैं मेरे साथ अपने साथ आगे बढ़ाऊँ तो ये मेरे से आगे चला जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। ये सोचकर खुद को लॉस कर देता है। तो पुअर माइंडसेट के लोग ऐसे रहते हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं इसके साथ नहीं जुड़ूँ, मैं डायरेक्ट सिस्टम के साथ जुड़ूँगा। पर उनको ये नहीं पता रहती है कि जो बंदा सिस्टम से पहले से ही जुड़ के रखा है वो बंदा ने वो तकलीफ़ सही है, उसको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बंदा क्या सोचता है कि मैं सिस्टम से जुड़ूंगा तो मुझे डायरेक्ट फ़ायदा होगा। नहीं होता भैया ऐसा कोई फ़ायदा, फिर आपको निचोड़ना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके वो फ़ायदा होता है। समझे? तो कुछ इस तरह से रहता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको काम करना हो मेरे तरह, आपको सिंपल पॉकेट अर्निंग करनी हो, किसी को आपको मांगना नहीं है, 1 रुपया भी किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में रहकर आप अर्निंग कर सकते हो मेरे साथ। तो जिसको भी काम करना हो वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और काम करना स्टार्ट कर दो आज से ही। तो तब तक ले धन्यवाद एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।